जो बांग्लादेश से आ रही है कि वहां एक और क्रांतिकारी के कनपट्टी पे अननोन गनमैन ने गोली मार दी है। हाँ भैया, मजाक नहीं कर रहा हूं। इधर आपने पार्लियामेंट में घुस गए, ये कल की इवनिंग की खबर है, पार्लियामेंट में घुस गए। ये भी भैया बड़े नोटी हैं। ये एक गेम अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, जैसे कढ़ाई में से गर्मा गर्म इमरती निकलती है या जाड़ों में कढ़ाई में से गर्मा गर्म पकौड़ी निकलती है, उतनी ही गर्मा गर्म खबर आप लोगों के लिए लाया हूं। लेकिन हाँ, खबर अब 5 घंटा पुरानी हो गई है। जो बांग्लादेश से आ रही है कि वहां एक और क्रांतिकारी के कनपट्टी पे अननोन गनमैन ने गोली मार दी है। हाँ भैया, मजाक नहीं कर रहा हूं। हादी का नंबर तो पहले लगा है। उसके बाद 22 दिसंबर की खबर है, मोहम्मद मुतालिब सिकदर, ये भी एक युवा नेता था जिसने शेख हसीना के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला था जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भागी थी। और यह हुआ था कि अब एक नया निजाम आएगा, नए रिफॉर्म आएंगे, यहां खुशहाली आएगी, यहां अमन और चैन आएगा और तरक्की आएगी। बेटा, वो कहीं नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आ सकता, तो यहां पर भी नहीं आ सकता। तो मोहम्मद मुतालिब सिकदर, जो नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी का लेबर सेल का यूथ लीडर या यूथ प्रेसिडेंट था, उसकी कनपट्टी पर गोली मारी गई है। पहले वाला ई रिक्शा से जा रहा था, ये शायद रिक्शा या साइकिल से जा रहा था। उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी ये है, अभी था नहीं, क्योंकि अभी भी ये सांसें ले रहा है। हादी भी सांसें ले रहा था, हादी सिंगापुर भेजा गया था। इतने में छिली मुर्गी का यह भी बयान आया है, छिली मुर्गी आप सब जानते हैं कौन है, उसका यह भी बयान आया है कि इसको भी हम सिंगापुर भेजेंगे। अच्छा, सिंगापुर इस मारे भेजना पड़ रहा है, पहले इमरजेंसी होती थी तो मेडिकल टूरिज्म पे भारत भेज देते थे, अब इनको सिंगापुर भेजना पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे ये नेशनल सिटीजन पार्टी कौन है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप परसों का मेरा एक वीडियो देखिए, उसके बाद 30 सेकंड आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। अब मेरी इंस्टिंक्ट ये कह रही है कि चुनाव को फिर से शायद पोस्टपोन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और रिफॉर्म के नाम पर यह पूरा तमाशा अब क्रिएट किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, अब इस मुद्दे पर थोड़ी देर में बात करते हैं। अब सवाल उठता है, ये नेशनल सिटीजन पार्टी क्या है? याद है जब मैंने ये वीडियो बनाया था, मैंने आपको हसनत अब्दुल्ला के बारे में बताया था, जो नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है और जिसने कहा था कि हिंदुस्तान का हम दिमाग ठिकाने कर देंगे और हिंदुस्तान की 7 सिस्टर्स को काट कर उससे अलग कर देंगे। 7 सिस्टर्स आप लोग को पता चल गया, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, इनको काटकर हम अलग कर देंगे। तो भैया, ये भी एक शिकार हो गया है अननोन गनमैन का। अब जो मैंने आप लोगों को बताया, जो परसों बताया था साथियों, ये क्या खेल हो रहा है? अमन चैन तो गया तेल लेने, ठीक है। आप बांग्लादेश से एक एक हिंदू हटा दो, एक एक हिंदू चुन चुन के वहां से हटा दो। मान लो, आपको क्या लगता है बांग्लादेश में चैन आ जाएगा? चैन नहीं आ जाएगा, ये आपसी में लड़ते रहेंगे। तो भैया कितने टपक गए, एक हादी टपक गया, उसके बदले में खामखा इन्होंने दास को मार दिया जलाकर। उसके बाद मुतालिब सिकदर की टपकने की नौबत आ गई है। इसी बीच कल मैंने वीडियो बनाया था, जो इन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया, जो शेख हसीना के जाने के बाद खुश हो रही थी, उसके नेता के घर पर अटैक कर दिया, उसकी 7 साल की बच्ची को जला के मार दिया। और अब्बा हजूर और उनकी एक 16 साल की बेटी और एक 14 साल की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये भी मैं आप लोगों को कल अपडेट हो दे चुका हूं। तो अब यह बात हो रही थी कि बच कौन रहा है? भैया, इनकलाब मंच का नेता पे कनपट्टी पर गोली लग गई, एनसीपी के नेता के कनपट्टी पर गोली लग गई। उधर आपने बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया की पार्टी के नेता का घर जला दिया, उसकी 7 साल की बच्ची मार दी। इधर आपने पार्लियामेंट में घुस गए, ये कल की इवनिंग की खबर है, पार्लियामेंट में घुस गए, पार्लियामेंट घेर लिया। 4 घंटे मशक्कत के बाद पार्लियामेंट से पुलिस ने पार्लियामेंट पर वापस जाकर कंट्रोल करा है। उधर इन्होंने एक हिंदू मार दिया, उसको टंगा के जला के मार दिया। अब सवाल उठता है, ये हो क्या रहा है और ये कर कौन रहा है? जो मैंने परसों वीडियो बनाया था
कि अब छिली मुर्गी को यह समझ में आ गया है कि वो फंस गया है और उसका या तो हनीमून ओवर हो गया है, और ये हिंसा है ऑर्गेनाइज्ड, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये ऑर्गेनाइज कहां से हो रही है, ये अभी अब लोग कहेंगे साहब, आप कहने लगते हैं भैया मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता होती, ज्यादा डिटेल दूसरों के पास होती हैं। कहीं ना कहीं से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। अगर हम ये माने कि ये खबर आ रही है, ये खेल आईएसआई खेल रहा है, ये भी खबर है जिसने एक ढाका सेल बनाया है, ये भी खबर है कि वो वहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर अस्थिरता पैदा कर रहा है, तो सवाल उठता है क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश में स्थिरता आए और एक नॉर्मल इलेक्शन हो बाई चांस, जिसमें ये आपकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की या कोई जीत के आए? या पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसी अस्थिरता हो जाए जहां पर वो नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान क्रिएट कर सके, पाकिस्तान बांग्लादेश में एक प्रॉक्सी स्टेट बनाने के लिए, जहां से वो इंडिया को हिट करे? या लगता है कि मानो वाकई सन 71 का कहीं वो बदला तो नहीं ले रहा, क्योंकि इन जो हमारे पश्चिम में पड़ोसी हैं उन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते? ये भी एक एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल ये हो रहा है कि यार पाकिस्तान ये क्यों करेगा, जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट और यूनुस पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इलू इलू खेल रही है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करेगा? अमेरिका का जहां तक एंगल आता है, तो अमेरिका के लिए बात भी समझ में आ रही है कि यूनुस को प्लांट कर दिया था, मान लिया, सब चीज ठीक चल रही थी, चाहे यूनुस ही चुनाव लड़ लेता, तो अमेरिका ये क्यों करेगा? देखो, जहां मुझे कुछ डाउट्स होते हैं वहां मैं आप लोगों के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूं, डिसीजन कोई नहीं देता हूं, और आप लोगों के कमेंट्स का वेट करता हूं ताकि आप लोग मुझे एजुकेट करें। ये भी भैया बड़े नोटी हैं। ये एक गेम अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ज्यादा आएगा आप लोगों के कमेंट्स के बाद कि कहीं ये कोई नोटी गेम यहां से तो नहीं खेला जा रहा है। पर मैं ऐसी बात बोल नहीं सकता अपने मन से, ये बात भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा के बोल रहा हूं एक सजेशन की तरह, कि अब बांग्लादेश में चुनाव से डर कौन रहा है? यूनुस डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, अमेरिका डर रहा है, अवॉइड कर रहा है, और जितने भी ग्रेटर बांग्लादेश करने वाले बात के लोग हैं, जितने भी शेख हसीना को हिट करने वाले लोग हैं, जितने भी आपके ये कहने वाले लोग हैं हसरत अब्दुल्ला की तरह कि हम 7 सिस्टर काट लेंगे, उनके अंदर ये डर कोई नौटी बाबा बिठा रहे हैं। अब यही मुझे भैया कुछ समझ में आ रहा है। कुल मिला के मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश के ये इलेक्शंस को टारगेट जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, और ये टारगेट करके, इलेक्शंस को टारगेट करके किसको फायदा हो सकता है। बाकी जो नौटी बाबा वाली बात मैंने आप लोग को बताई, ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ठनक रही है। और ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश का जो यूनुस से कुछ अलग ख्यालात रखता है, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी ये बोला है कि आप सुनिश्चित रहें, आपको यहाँ कोई भी आपके असेट्स डैमेज नहीं हो सकते, कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश में भी इसके बहाने एक सॉफ्ट कू या एक हार्ड कू हो सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।